3 दिनों की छुट्टी के बाद ट्यूसडे को हम लोग को ट्रेड करने का मौका मिला है। उम्मीद है कि आप लोगों ने आज ट्रेड भी किया होगा और जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा उन्होंने उम्मीद है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया होगा। हो सकता है कुछ लोगों ने आज ट्रेड ना किया हो क्योंकि उनके सेटअप पर ट्रेड नहीं मिले हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्रेड किया भी हो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो हो सकता है प्रॉफिट भी बनाया हो सकता है कुछ लोगों ने लॉस भी किया है। तो अगर जिन लोगों ने हमारे टेलीग्राम में ऐड है, हमारी कॉल देखते हैं, तो मैंने टेलीग्राम पर एक कॉल पोस्ट किया था फिर निफ्टी का, वो काफ़ी अच्छा चला। और सेकेंड कॉल मैंने 5-6 रुपए का एक हीरो कॉल दिया था जो तकरीबन 16 रुपए बना। तो आपने अगर ट्रेड किया होगा तो प्रॉफिट जरूर बुक किया होगा। तो हम लोग रोजाना की तरह निफ्टी तीनों की करेंगे समरी। समरी का मतलब ये होता है कि मार्केट में आप जो बिगनर सीख रहे हैं, मार्केट को चार्ट पैटर्न को सीख रहे हैं, चार्ट रीडिंग करना सीख रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें एंट्री कहाँ ले रहे हैं, एंट्री लिया है तो सही है या नहीं, कौन सी एंट्री हमारी मिस हो गई, वहां पे एंट्री हमारी ये होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। इस तरह का आपको सजेशन मिल जाता है। आप इसको इसलिए कि आप अपने एनालाइज को और इम्प्रूव कर सके। हम लोग जो एनालाइज करते हैं वो प्रीवियस ही एनालाइज के अकॉर्डिंग ही हम लोग फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप अगर ये चीजों को जानेंगे तो आने वाले टाइम में अगर ऐसा आपको मिलेगा तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, आप वहां पर ट्रेड जरूर करेंगे। इसलिए हम लोग समरी करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों का कर लेते हैं समरी। उसके बाद हम लोग करेंगे सटीक एनालिसिस। तो ये निफ्टी का चार्ट है, तो ये 15 मिनट का चार्ट ओपन है। तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में और आपको बताते हैं कि हमें कहां पे आज मौका था ट्रेड करने का और कहां पे मौका नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, अगर एक तो आज निफ्टी में ट्रेड करने का सिर्फ एक मौका था और दूसरा कोई मौका नहीं मिला। वो भी कहां, ये यहां पर मार्केट ने एक यहां पर एक ब्रेकआउट किया है और यहां पर जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा तो वो छोटा मोटा प्रॉफिट बनाया होगा। उसके बाद मार्केट ने कोई मौका नहीं दिया, मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे कोई मौका नहीं मिल पाया। क्योंकि मार्केट ने मैं आपको यहाँ पे ले जाऊं और मैं इसको एक दिखाऊं आपको कि मार्केट ने जो है ना आज साइडवेज टोटल रह गया। ये देखिए आप 10:30 बजे से लेकर ये वाला जो मैंने राउंड किया है, मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। यहाँ पर लोग ऑप्शन बाइंग होप ट्रेडिंग करते रहे, सबके लॉस हुए होंगे, जिसने बाइंग किया होगा सबके लॉस हुए होंगे क्योंकि मार्केट ने वहां पर ऑप्शन बहुत तेज डीके हो रहा था। अब हम लोग ने प्लानिंग क्या थी, क्या अकॉर्डिंग था हम लोग का प्लानिंग, ये था कि मार्केट जो है यहां पर एक सपोर्ट लेकर जा रहा था। मैं थोड़ा सा और समझ में आएगा। हम लोग की प्लानिंग क्या चल रही थी, यहां से कुछ प्लानिंग थी हम लोगों की। तो प्लानिंग थी हम लोग की कि मार्केट ने एक बहुत बढ़िया फॉल आया है, मार्केट को अगर और नीचे जाना है तो मार्केट क्या करेगा कि इस फॉल का, यानी ये वाली जो फॉल आई है, इस फॉल का 50% आएगा और आने के बाद मार्केट इससे बड़ा एक लो लगाएगा, यानी इस लो से नीचे एक नया लो लगाएगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट स्लोली कर ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद मार्केट यहां पर सस्टेन कर रहा है और यहां पर साइडवेज हो गया और लोगों के लॉस करने लगा जिन्होंने ऑप्शन बाइंग किया होगा। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया था हम सेल साइड जाएंगे, लेकिन हमने कॉल साइड का ट्रेड मिला तो हम लोगों ने कॉल साइड किया क्योंकि फिन निफ्टी पे आपने देखा होगा कि टेलीग्राम पे मैंने फिन निफ्टी का ट्रेड कॉल साइड ही दिया था और कॉल साइड चला भी अच्छा। हम लोग ने प्लानिंग किया था कि ये जो सपोर्ट ले रहा है, इस सपोर्ट पर हो सकता है मार्केट ब्रेक करेगा, यहां पर सस्टेन होगा, आधा घंटे की स्थिति अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी प्लानिंग थी कि मार्केट इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करेगा तो हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन सस्टेन तो किया लेकिन 15 मिनट से ज्यादा सस्टेन कर गया कि हम लोग अगर परचेस कर रहे होते तो हम लोग लॉस होते, क्योंकि वहां पे मुझे कोई बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखा, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। तो ये था निफ्टी का। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे मैंने यहाँ पे राउंड करके रखा है। बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे पूरा दिन मैंने, हम लोग की प्लानिंग क्या थी कि ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर से, एक ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा 15 मिनट रीटेस्ट करेगा तो हम लोग कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन मार्केट इसके ऊपर निकला तो अच्छा, कॉल से ब्रेकआउट भी किया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। यहां पर मार्केट क्या करने लगा, एक साइडवेज ट्रेंड में फंस गया और जिसमें ऑप्शन बायर को लॉस ही रहता है, क्योंकि ऑप्शन बायर को एक मोमेंटम चाहता है वहां पर प्रॉफिट बनाने के लिए। तो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक चांस मिला था ट्रेड किया हो, खैर मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं था, क्योंकि मार्केट ने जो है 47,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाकर मार्केट रिवर्स हो गया
और मुझे थोड़ा उम्मीद था मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। मैं दिखाता हूँ कहाँ पर एक चांस था। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ पहले डिलीट जो चीजें मैंने बना रखी है। हाँ, ये अब आप देख रहे हैं मैंने एक बॉक्स भी बनाया है, यहाँ पे पूरा साइडवेज रहा। तो मार्केट में एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक एंट्री मिली थी, और जिन्होंने ट्रेड किया होगा काफी अच्छा ट्रेड था वहां पर, और काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना होगा। यहाँ पर एक ड्रैगन फ्लाई बना कैंडल, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल काफी अच्छी बनी है, और उसके बाद मार्केट ने ऊपर गया और तकरीबन करीब 300 पॉइंट ऊपर गया मार्केट। और जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा बनाया होगा, खैर मैंने ट्रेड नहीं किया क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन सपोर्ट यहाँ पर मार्केट ने ले लिया। मार्केट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया, मार्केट ऊपर चला गया। यानी हम लोग ने जो सोचा था मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड मार्केट ने काम नहीं किया, इसलिए हम लोग ने ट्रेड नहीं बनाया। अब आते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही प्लान था कि फिर निफ्टी में मार्केट इस सपोर्ट ट्रेड लाइन लेगा, इसका रेजिस्टेंस लेगा और नीचे मार्केट आएगा, क्योंकि मार्केट ने एक बार यहाँ पर ले लिया है, दोबारा सेकंड टाइम जाएगा वैसा आएगा। लेकिन मार्केट ने वैसा भी नहीं किया, और यहाँ पर भी कुछ बुलिश प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। तो यहाँ पे भी कुछ हम लोग ने यहीं पर कुछ एक ट्रेड बनाने की कोशिश किया था, ये वाले कैंडल पे तकरीबन, और मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ गया और वहीं पे देखेंगे घूमता रह गया। तो कुछ हम लोग को बेनिफिट नहीं हुआ। वही एक ट्रेड मिला था, दूसरी ट्रेड हम लोग ने हीरो जीरो किया हुआ था। तो उम्मीद था कि अगर इस को ब्रेक करेगा तो मार्केट काफी अच्छा ऊपर जाएगा। वो तकरीबन 5 रुपए वाला कॉल 50-60 होने का उम्मीद था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं निफ्टी तीनों का स्टैटिक एनालिसिस। हम लोग कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करते हैं, हम लोग प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट की साइकोलॉजी को समझकर ही ट्रेड करते हैं। तो आप भी ऐसा हो सकता है, आप भी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आपको सबसे पहले ट्रेडर बनना है, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक संकल्प करना होगा कि मुझे एक ट्रेडर बनना है, और आपको एक प्रेरणा करनी होगी, आपको एक अपने से प्रॉमिस करना होगा, तब आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी को करते हैं एनालिसिस। एनालिसिस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। उम्मीद है कि आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, और आप चैनल को प्रमोट जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब हम लोग करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। निफ्टी को एनालिसिस करने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा 1 डे के कैंडल पर। थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश मैं करता हूं कि आपको थोड़ा सा समझ में आए। आप देखिएगा कि 1 डे के मार्केट ने एक बार यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनाया, उसके हाई को ब्रेक करके सेकंड कैंडल सस्टेन किया, और थर्ड कैंडल भी उसकी हाई को सस्टेन कर रहा है। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए मैंने 1 आवर में 1 डे में दिखाया। देखिए आप समझिए इसको कि मार्केट ने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहां पर एक सपोर्ट लिया है और एक हाई लगाया। सेकेंड टाइम मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया है, उसके बाद मैं कहता हूं इस हाई को ब्रेक कर लेगा तो ये ट्रेड लाइन स्ट्रांग हो जाता है, और मार्केट ने एक नया हाई लगाया। थर्ड टाइम आया है मार्केट ठीक इसी ट्रेड लाइन पर, ये जो ट्रेड लाइन जा रही है इसी ट्रेड लाइन पर सपोर्ट लिया है और ऊपर जा रहा है। तो उम्मीद है हो सकता है नया हाई लगाए, उम्मीद है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं, हो सकता है तो कैसे होगा, अगर नहीं हो सकता तो कैसे नहीं होगा। हम लोग करते हैं 15 मिनट में, और चार्ट को एनालिसिस करेंगे कि कल हम लोग डे को हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो हम लोग इस वाले बॉक्स को कर देते हैं डिलीट, ये हो गया डिलीट। अब हम लोग का चार्ट में ज्यादा वर्क नहीं करना है, ये आपका चार्ट तैयार हो गया है। अब आप इसको समझिए, मार्केट ने क्या कर रहा है, मार्केट यहां पर एक बार सपोर्ट लिया है, ऊपर गया है, सेकेंड टाइम सपोर्ट लिया है और इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर यहां पर क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। अब मार्केट में क्या हो सकता है ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कल अगर यहीं कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस ट्रेड लाइन पर फेक ब्रेकडाउन अगर कर जाएगा तो हम लोग यहां पर कॉल बाई कर लेंगे और लाइफ टाइम हाई हमारा टारगेट होगा। ये पहली कंडीशन है, हम लोग कंडीशनल ट्रेडर है, कंडीशन पर ट्रेड करते हैं। तो आप समझिए इसको, क्या हम लोगों को करना है कि मार्केट कैसी ओपनिंग पर ही हम लोग सारा प्लान अपना करते हैं। हम लोग, आपने जो भी वीडियो देखा होगा, हम लोग ओपनिंग पे ही प्लान करते हैं। क्या प्लान है हमारी, कि अगर मार्केट ओपन होता है बीच में कहीं
ओपन होने के मार्केट स्लोली स्लोली कर कर यहाँ पर आता है, यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करेंगे और टारगेट रखेंगे लाइफ टाइम हाई का, या यहाँ पर एक बुलिश कैंडल भी बनेगा तो भी हम लोग कॉल साइड ही जाएंगे। ये हम लोग का फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर यहाँ पर कहीं ओपन होता है, स्लोली स्लोली कर कर ऊपर जाता है, यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा या फेक ब्रेकआउट होगा तो हम लोग उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर सेल करेंगे और टारगेट रखेंगे इस वाले ट्रेड लाइन, यानी 21,100 के आसपास का हम लोग का टारगेट होगा। सेल साइड हम लोग थोड़ा सा बड़ा टारगेट रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये दूसरी हो गई। तीसरी हमारी कंडीशन क्या है कि मार्केट इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर आधा घंटा सस्टेन करता है, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम लोग सेल साइड कहेंगे 21,100 के लिए सेल करेंगे, यानी हम लोग पुट साइड ट्रेड ले लेंगे। तो ये निफ्टी का कंडीशन है। अगर निफ्टी में ऐसा होगा तो हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। पहला कंडीशन क्या है कि बीच में करके इस ट्रेड लाइन पर आए, यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन अगर हो जाएगा तो हम लोग उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और कॉल साइड ट्रेड करेंगे और लाइफ टाइम हाई हमारा टारगेट होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं बीच में ओपन हो, ओपन होने के बाद स्लोली स्लोली कर कर ऊपर जाए, इस रेजिस्टेंस के पास आकर एक भी बियरिश कैंडल बनता है या फेक ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करेंगे और टारगेट हम लोग 21,110 या 100 के आसपास रखने की कोशिश करेंगे। दो हो गए। तीसरी कंडीशन क्या है कि इस ट्रेड लाइन जो आ रही है, इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर मार्केट आधा घंटा सस्टेन करता है, यहाँ पर एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, हम लोग सेल करेंगे और ये हमारा होगा 21,100, यानी इस वाली ट्रेड लाइन पर हमारा अपना टारगेट बुक करेंगे। ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस होगा तो हम लोग करते हैं चार्ट को 15 मिनट पर। पहले चार्ट को वन डे पे आप समझने की कोशिश करें। चार्ट को मैं लाता हूं वन डे पे, तो आपने देखा होगा तो उसमें आपको शो हो रहा था कि हर एक ग्रीन कैंडल के ऊपर अगली कैंडल बन रही थी, लेकिन बैंक में कुछ अलग हो रहा है। बैंक निफ्टी में क्या अलग हो रहा है आप देखिए, मैंने चार्ट को कर दिया थोड़ा सा और बड़ा, अब आप क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने बना, उसके अंदर ही एक रेड कैंडल बन गया, बॉडी आप देखिए, विंग्स मत देखिए, और उसके रेड कैंडल के अंदर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गया, यानी ये तीनों कैंडल एक दूसरे के अंदर ही बनी है। अब हम लोग को देखना है कि अगला क्या होगा, लेकिन निफ्टी ने क्या किया, हर एक कैंडल के ऊपर अगला कैंडल है, लेकिन ये क्या किया है, ये तीनों एक ही के अंदर कैंडल बन रहे हैं। तो अब हम लोग को प्लान भी इसी के अकॉर्डिंग कुछ करना होगा। तो चलिए क्या प्लान हो सकता है, तो इसको हम लोग करते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे हम लोग, और कर लेते हैं इसको छोटा। इसको मैं कर देता हूं ये, इस बॉक्स को मैं कर देता हूं थोड़ा सा ये रहा कंप्लीट इसका। इसको हम लोग करते हैं क्लोन और इसको हम लोग कर देते हैं यहां, ये रहा, इसको कर देते हैं हम लोग बड़ा, हो गया। इस लाइन को कर देते हैं डिलीट। अब मार्केट में देखिए ये बन गया है। अब ट्रेड कैसे होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट में क्या हो सकता है कि मार्केट में ये पूरा ट्रेड आप चाहे तो नो ट्रेडिंग जोन बना सकते हैं, यहां पर आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और या आप चाहें तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस से ट्रेड करेंगे सपोर्ट तक, इस सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक, इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश नहीं करूंगा और ना ही ट्रेड करना चाहूंगा मैं। कंडीशन क्या होगी कि पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन हो, ओपन होने के बाद 15 मिनट अगर सस्टेन करता है तो हम लोग यहां पर ट्रेड करेंगे कॉल साइड। टारगेट ये हम लोग का होगा 48,200 के आसपास का हम लोग अपना टारगेट बनाएंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर कहीं इसके नीचे ओपन होता है 47,500 के नीचे, अगर यहां पर 15 मिनट सस्टेन करेगा तो हम लोग सेल करेंगे, पुट साइड जाएंगे और टारगेट हमारा ये होगा 46,800 के आसपास का टारगेट होगा। हम लोग इसी दो कंडीशन पर ट्रेड करेंगे, तीसरी कोई कंडीशन बैंक निफ्टी में नहीं है। पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होगा, 15 मिनट एक बुलिश कैंडल के साथ होगा तो नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट हमारा 48,200 के आसपास का।
दूसरा क्या होगा कि मार्केट इस रेंज 47,500 के अगर नीचे ओपन होता है 15 करेगा तो हम लोग सेल साइड जाएंगे 46,800 के लिए। तो बैंक निफ्टी में ये दो प्लान है। अगर बैंक निफ्टी कल ऐसा होगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे, इसके अंदर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, अब आते हैं फिर निफ्टी में। फिर निफ्टी में क्या होगा, तो फिर निफ्टी को भी हम लोग कर देते हैं डिलीट। जिसके चार्ट में जो भी है, ये 15 मिनट का चार्ट है, ये बना बनाया चार्ट है, इसमें हम लोगों को कुछ करना ही नहीं है। मार्केट में क्या हमें करना है, इसमें यही है सिस्टम। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ कर सकते हैं। एक ये मैंने सपोर्ट क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया है, फर्स्ट टाइम लिया है, एक हाई गया है, सेकेंड टाइम इसको हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो कोई खास सपोर्ट जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हम लोग मान सकते हैं। अब इसको समझिए कैसे हम लोग को ट्रेड करना है। तो ट्रेड करने के लिए हमारे पास क्या है कि मार्केट अगर इस जो रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन आ रही है, अगर इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करेगा करेंगे, टारगेट हम लोग का यहां तक रहेगा 21,570 के आसपास का। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर इस ट्रेड लाइन के नीचे आधा घंटा सस्टेन करेगा, एक भी बियरिश कैंडल बनेगा, मैं सेल करूंगा और टारगेट रखूंगा 21,000 का, 20,000, हाँ 21,000 का टारगेट होगा। तो ये फिर निफ्टी के दो कंडीशन होंगे, निफ्टी में भी दो कंडीशन है, बैंक निफ्टी में भी दो कंडीशन है। तो हम लोग इसी दो कंडीशन पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। मैं जो भी एनालिसिस करता हूं इसी बेस पे एनालिसिस करता हूं, ट्रस्ट करिए, मैं इसी एनालिसिस करके इसी पर ही अपना ट्रेड बनाता हूं, प्रॉफिट भी बनाता हूं। आपसे भी मैं गुजारिश यही करूंगा कि आप भी सिंपल एनालिसिस करा करें और किसी इंडिकेटर की यूज ना करें। इंडिकेटर यूज करने पर आपको बहुत माहिर होना होगा, क्योंकि इंडिकेटर में बहुत सारे फॉल्स भी होते हैं। तो आप माहिर होंगे तभी इंडिकेटर को आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। आप प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट की साइकोलॉजी पर काम करें। जो मार्केट में जो प्राइस एक्शन होता है, जो स्किल होती है, आपका 23% ही काम करता है। मार्केट में जो स्किल होती है वो 23% काम करता है, बाकी 77% जो है मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। तो साइकोलॉजी के लिए आपको अपने से ट्रेड करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, तभी आप अपने स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी कर सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, वहां पर आपको लाइव अपडेट मिलता रहेगा। कल अगर हम लोग के साथ ट्रेड मार्केट ऐसा होगा जो हम लोग ने आज प्लानिंग की है, तो कल हम लोग जरूर ट्रेड करेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, लाइव मार्केट में अगर कोई पैटर्न चेंज हो रहा है या मार्केट की अगर सिचुएशन चेंज हो रहा है, तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ, आप टेलीग्राम को वॉच कर सकते हैं, वहां पर आप ज्वाइन जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। उम्मीद है आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे।